नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ 13 दिन चला लेकिन उसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक बिल्कुल नया देश बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। ये सिर्फ एक फौजी टकराव नहीं था। नहीं, ये तो एक राष्ट्र के जन्म की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने साउथ एशिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। जानेंगे कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ, फिर भारत को इसमें क्यों आना पड़ा और कैसे एक ऐतिहासिक सरेंडर ने एक नए देश को जन्म दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एक युद्ध ने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। देखिए, 1971 की कहानी सिर्फ गोलियों टैंकों की नहीं है, ये बांग्लादेश के जन्म की कहानी है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब बंटवारे से। इसकी जड़ें ना 1947 में ही पड़ चुकी थीं, जब पाकिस्तान बना था। अब सोच कर देखिए, एक देश जिसके 2 हिस्से हैं और उनके बीच में 1600 किलोमीटर की भारतीय जमीन। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, जहां सारा पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल था, और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान, जहां भाषा, संस्कृति, पहचान सब कुछ अलग था। ये सिर्फ जमीन की दूरी नहीं थी, ये दिलों की दूरी बनती जा रही थी, और ये दूरी लगातार बढ़ रही थी। तो सवाल यह है कि ये जो तनाव बढ़ रहा था, वो आखिर एक बड़े संकट में कैसे बदल गया। असल में कुछ घटनाओं ने आग में घी डालने का काम किया। शुरुआत हुई 1952 में, जब भाषा को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। फिर बात और बिगड़ी 1970 में, जब चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत तो गई, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं दी गई। और फिर आई वो रात, 25 मार्च 1971, जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर अपने ही लोगों के खिलाफ एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया। और इस एक्शन का नतीजा इतिहास के सबसे बड़े रिफ्यूजी संकटों में से एक, करीब 1 करोड़ लोग। सोचिए, 1 करोड़, ये उस समय की दिल्ली की आबादी से भी 2 गुना था। इतने लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत आए। ये एक तरह की मानवीय सुनामी थी, जिसका पूरा बोझ सीधा भारत पर आ गया। तो अब जो मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला माना जा रहा था, वो भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका था। भारत अब और चुप नहीं बैठ सकता था। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अचानक हवाई हमले कर दिए। ये एक सीधी चुनौती थी, और बस इसी के साथ भारत ने भी ऑफिशियली युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा सैन्य अभियान जो बिजली की रफ्तार से चला और सिर्फ 13 दिनों में खत्म हो गया। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ और बहुत शानदार थी। एक 3 pronged अटैक, मतलब 3 तरफ से हमला। मेन फोकस था ईस्टर्न फ्रंट पर, जहां लक्ष्य था ढाका को घेरना। साथ ही साथ वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तानी फौज को उलझा कर रखा गया, ताकि वो ईस्ट में कोई मदद ना भेज सकें। और ऊपर से हमारी नेवी और एयरफोर्स ने समुद्र और आसमान से उनकी सप्लाई लाइंस को पूरी तरह से चोक कर दिया। ये एक परफेक्ट घेराबंदी थी। अब इस जीत के पीछे एक जबरदस्त लीडरशिप थी। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का मजबूत पॉलिटिकल विल, तो दूसरी तरफ जनरल मानेकशॉ की शानदार मिलिट्री प्लानिंग। ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। और हाँ, एक और बात, पर्दे के पीछे सोवियत संघ के साथ जो संधि हुई थी, उसमें अमेरिका और चीन को इस लड़ाई से दूर रखा। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। इंडियन नेवी ने भी एक बहुत ही डिसाइसिव, मतलब निर्णायक रोल निभाया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, इन 2 ऑपरेशंस के तहत कराची बंदरगाह पर जो हमले हुए, उन्होंने पाकिस्तानी नेवी की तो जैसे कमर ही तोड़ दी, और समुद्र पर भारत का दबदबा कायम हो गया। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसने सिर्फ लड़ाई खत्म नहीं की, बल्कि इतिहास बना दिया। 93,000, 93,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या है जिन्होंने इंडियन आर्मी के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। अगर इसे हम सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। सोचिए कितना बड़ा और ऐतिहासिक पल रहा होगा वो। तारीख थी 16 दिसंबर 1971, जगह ढाका का रेस कोर्स मैदान। वहां पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर साइन किए, और ठीक उसी पल दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसका जो असर हुआ वो बहुत दूर तक जाने वाला था। इसने साउथ एशिया में पावर के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए।
नतीजा बिल्कुल साफ था। बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। पाकिस्तान को न सिर्फ एक बड़ी मिलिट्री हार मिली, बल्कि उसने अपना आधा देश भी खो दिया। और भारत इस लड़ाई के बाद साउथ एशिया की एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। युद्ध के बाद 1972 में शांति के लिए एक कोशिश हुई। शिमला में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नए लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक समझौते पर साइन किए। इसे शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मकसद था कि भविष्य में जो भी मसले हों उन्हें बातचीत से सुलझाया जाए। और ये सब हमें आज एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा करता है कि 50 साल से भी ज्यादा पुराना ये 13 दिन का युद्ध आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को कैसे और क्यों शेप देता है।